देंगे इस बात को, आपको आश्वासन नहीं देते हैं हम लोग। आज ही आपका संभव है कि 12 बजे से पहले आप इनको शिकायत लेकर आए थे, आज 12:01 होने से पहले सुनील दा आपकी शिकायत का समाधान अपने टेलीफोन, क्योंकि इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि देखिए बाकी जो नेता है और बाकी नेताओं के प्रति जो जनता का लगाव है और हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा बहुत भिन्न है। अभी बहुत सारे नेता देखिए होली खेल रहे होंगे। अभी आज ही हम आए एक सत्तारूढ़ दल के विधायक से मिलते हुए आए, तो उन्हीं के घर के ठीक सामने से हम आए तो उनको होली का रंग लगाए। उसी बीच एक कार्यकर्ता था जो उनका ही कार्यकर्ता था, लेकिन आके हमारे कंधे पे हाथ रखा, बोले विधायक के कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग के साथ विधायक के साथ जनता कभी व्यवहार हमने किया ही नहीं, और ना हमने इस बात को कभी बुरा माना, क्योंकि जनता ने कभी ये अनुभव नहीं किया कि हम लोग कोई माननीय कोई विशेष इस राज्य के एक संवैधानिक पद पर आकर आसित हो गए। उनको यही लगता है कि जो शख्स चुनकर गया है वो मेरे घर का भाई है, मेरा बच्चा है, मेरा बाबा, और जिस उम्र में है उस उम्र के अनुसार हमें अपने माइंड में सेट करना है। मेरा बाबू है, अगर हम उनको कहा है दादा है, भाई है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कभी हम लोग को मानवीय रूप में देखा भी नहीं। इसलिए क्या है कि हमारा जो उनके साथ जो व्यवहार है, संबंध है, वो सीधा संबंध रहने के कारण क्या होता है कि मैक्सिमम जो शिकायतें आई संपर्क तो एक मेरे पहले हमारे जो नंबर था उसको भी लोग जानते थे, नया नंबर ऐसे नंबर पर अधिकारी के लिया था, हमने एक दिन स्कूल में पढ़ाते वक्त जाकर लिख दिया। अब वो कितने लोगों तक गया है कि हमें लगता है पहुंच सकते हैं कि हमारी गाड़ी को ढाला को सर्च किया तो मोबाइल नंबर कितने होगा। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है तो महत्वपूर्ण कॉल है छूट जाती है, और इस बात का हमें भी खेद है, दुख है, लेकिन गरीब करे एक इंसान ही हम तो कहते हैं कम से कम आधा भारत में लोग एक आशा लेकर, लेकिन हम लोग फिर भी प्रयास करेंगे कि सिस्टम को दुरुस्त करें, क्योंकि हम लोग कभी सीखने में समझने में समय लगेगा। बहुत कम समय का राजनीतिक जीवन है हम लोग का, बहुत कम समय की सुध है हमारी। उन्नीस में हम लोग पूरे आधा भारत में पूरे भारत के लोग अगर अपनी समस्या को लेकर टेलीफोन करेंगे, हम अपनी व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे तो उनको शिकायत करेंगे। बाकी फिलहाल हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रत्याशीगण हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनको हम लोग आश्वस्त करेंगे कि आज 24 घंटा के अंदर उनकी जो समस्या आई है संपर्क को लेकर उसका समाधान हो जाए। उसके बाद आज मुझे लगता है, और चूंकि सुझाव भी आप लोगों ने दिया और ये मांग भी रखा है कि केंद्र अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का इकलौता विधायक होने के नाते 3 महीने का एक सूत्र रहेगा, उसमें लोग प्रयास करेंगे। 3 महीना में 90 दिन होता है, 90 दिन में कम से कम प्रयास करेंगे कि 24 जिला में एक बार फिक्स कर दिया। निसंदेह हम लोग सदन सत्र के बाद ही से हम लोग करेंगे, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि पलामू प्रमंडल के साथी बहुत भारी संख्या में आए हैं, तो हम सुबह कोशिश करें कि पहला जो उनका संपर्क शुरू हो पलामू प्रमंडल से शुरू हो, फिर आगे संभाल परिणाम को पूछ करेंगे, क्योंकि प्रधान से संबंध बराबर रहा है और प्रधान का दिनचर्या हम लोग का रहा है कि 25 दिन में प्रधान को आना जाना हो ही जाता है। निसंदेह हमारा जो 2 प्रमंडल काफू का संभाल परिणाम और कुछ हमारा जो दक्षिणी सुरनापुर का जो हमारे 3 जिले होते हैं, सुखेगा, गुमला और लोहरदगा, वो 3 जिलों तक हमारी उपस्थिति थोड़ा कम हो पाती है, तो निसंदेह विषय को हम लोग दुरुस्त करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम खड़ा होकर कम से कम एक दिन आपको अवसर देने के जिला अध्यक्ष महोदय को कि अमुक तिथि को आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दें कि अमुक तिथि को हमारे केंद्र अध्यक्ष हमारे उपस्थित होंगे और स्वच्छता का अभियान जो होगा उनको उपस्थिति मिलेगी, जिसकी विधिवत घोषणा लोग एकत्र करके तमाम जिलों का भ्रमण किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने सम्मेलन जो महाधिवेशन की बात हो रही है उसका पता सब कुछ ठीक ठाक है, बस हम लोगों को मौसम को देख लेना है। उस मौसम में क्योंकि हम लोग को इस बात को भी मानना होगा कि रांची राजधानी क्योंकि धनबाद होता था, बोकारो होता था, तो लोग आ जाते थे, लेकिन राजधानी चारों तरफ से जाएंगे, मौसम की क्या स्थिति होगी, लोगों का कामकाज कैसा होगा, झारखंड के लोग हमारे घर के वोटर है वो कामकाजी वोटर है, कामकाज उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग चाहेंगे कि उनके कामकाज को नामांकित करें और हमारा महासम्मेलन महाधिवेशन भी हो, उसके लिए हम चाहेंगे
कमेटी हमारी कभी बैठेगी, इस पर चर्चा करके आप 3-4 महीना पहले ही अपने अधिवेशन की घोषणा कर देगी, ताकि जब हमारा अधिवेशन हो तो जो बलिया पर हुआ था उससे बिगड़। उसके बाद क्योंकि दिसंबर 2029 5 वर्षों का हमारे पास एक समय है और 5 वर्षों तक सर्वाइव करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे पास नगर निगम के चुनाव है, उससे पहले हमारे पास पंचायत के चुनाव है, लेकिन पंचायत के चुनाव भी के 2 साल का है। हमें लगता है कि 2-4 महीनों में हमारे पास होगा वो नगर निगम का चुनाव होगा। तो इसलिए नगर निगम का चुनाव एक तरह से हमें अपने आप को स्थापित करने के लिए भी, सर्वाइव करने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में जो हमारे जिला अध्यक्ष है और हमारे जो जिला की टीम है, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी दोगुनी होगी। अतः हम लोग चाहेंगे केंद्रीय कमेटी एक बार फौरन फिर से बैठे और नगर निगम का चुनाव का रूपरेखा क्या होगा, उसके लिए हमारे जिला की टीम को कार्यभार का सौंपेंगे। इसे बहुत जल्द ही उन तक संदेश के रूप में उन तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो अपने काम में लग जाएंगे। क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं नगर निगम का चुनाव इसे हम लोग गंभीरतापूर्वक लेकर चल रहे हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग काफी सशक्त दिख रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में ये प्रमाण हो चुका है कि नगर निगम के चुनाव में भी हम लोग काफी सशक्त के साथ और बड़ी शक्ति के साथ हम प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद तमाम जो विंग्स हैं, चाहे महिला विंग रहे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक विंग रहे, या किसान या युवा है या छात्र इकाई है, उस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। और आप सभी से आग्रह होगा कि आप ये सोचकर चले कि ये पार्टी आपकी है, ये संगठन आपका है, इस संगठन को आप जीत रहे हैं। इस प्रकार घर का खेत होता है, उस खेत में हर एक भाई अपने अपने स्तर से काम करता है। हर किसी को ये अनुभव होता है कि खेत हमारा है, हमारे पूर्वजों का खेत है, हमारा ही खेत है। ठीक उसी प्रकार इस राजनीतिक दल को ये मानकर चलना होगा कि हमारा ही राजनीतिक दल है और आपको उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग का जो कार्य का जो क्षमता है उसे कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव होगा जब आप लोग अलग मूड में रहेंगे, एक्टिव मूड में रहेंगे, तो निसंदेह समस्या का समाधान भी होगा। और जो लोगों की ये विषय आता है कि हमें केंद्र में से बात करना है, उनसे ही हमें काम लेना है, उसमें कभी ना कहीं लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप सोच सकते हैं कि जो लोग प्रखंड में रहते, जिला में रहते अपनी पेट बना लेते हैं, पंचायत स्तर के नेता अपनी पेट बना लेते हैं, जिला में बैठकर, पंचायत में, प्रखंड में बैठकर, तो आप इस राज्य की एक नवोदित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप इस राज्य के एक नवोदित पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर आप बस अलग एक्टिव मोड में आ जाए तो हमें लगता है कि निसंदेह समस्या का समाधान भी होगा और लोग रोजगार भी होते हैं। इसलिए उसके लिए हम पूरा कहेंगे कि कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष जो कि राजनीति के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो हमें जिला स्तरीय से लेकर कम से कम प्रखंड स्तरीय तक हमारा कार्यालय होना चाहिए। और उस कार्यालय में जो हमारे पदाधिकारी है, अगर जिला कार्यालय है तो जिला के जो हमारे पदाधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, महासचिव रहेंगे, कोषाध्यक्ष रहेंगे, फिर आपस में समन्वय करते हुए ड्यूटी बांट लेंगे कि भाई अमुक तिथि को कम से कम आपको 6 घंटे इस कार्यालय में बैठना है और लोग को भी समस्या लेकर आएंगे, उनको सुनना है और वही करने का प्रयास करना है। प्रखंड का मामला रहेगा तो प्रखंड टीम अपने आप में समन्वय स्थापित कर लेगी कि भाई सोमवार को अध्यक्ष जी बैठेंगे तो मंगलवार को अध्यक्ष महोदय बैठेंगे। तो इससे क्या होगा कि लगातार बैठने से, लगातार लोगों को सुनने से, लगातार प्रयास करने से एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न होगा। और हमें लगता है कि 2032 से पहले हम लोग अपने आप को सशक्त बना लेंगे। आज इस सभागार में समय काफी ज्यादा हो चुका है और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सभी वक्ताओं की बातों को सुना और हमारे पदाधिकारियों ने उनके बातों को नोट भी किया है और भी सबने उन पर हम लोग संज्ञान लिए हैं, समाधान भी करें। जैसे एक बात आया, एक बात सच्चाई है कि हमारे संगठन में क्या है कि केंद्र अध्यक्ष के अलावा जो पदाधिकारी हैं
उनके नीचे स्तर के पदाधिकारी प्रखंड के पदाधिकारी उनकी अवहेलना करते हैं, बात को नहीं मानना चाहते हैं, उस पर भी हम लोग एक नया सिस्टम डेवलपमेंट करेंगे। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मोतीलाल महतो जो केंद्रीय पदाधिकारी भी है, सर उनकी एक सम्मानित प्रत्याशी भी है, अगर इनको मान के चलिए प्रत्याशी प्रखंड के हमारे संतोष का अध्यक्ष है, सपोज अगर इनको अवहेलना करते हैं तो ये आप एक शिकायत करते हैं फॉरम में देंगे और उस पर एक टीम गठित होगी और संतोष से पूछेगा, वो शिकायत करेगा कहाँ आपने गलती किया, तो फिर उन्हें हमें लगता है 2 महीना 3 महीना के लिए डिस्कस करना होगा, ताकि आपको हमारा अवहेलना हो रहा है पदाधिकारियों का, इससे लिए अनुशासन करें। क्योंकि ये सच्चाई है, इस बात को आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई जिला अध्यक्ष को प्रखंड के लोग महत्व नहीं दे पा रहे हैं या फिर केंद्र के लोगों को जिला की टीम महत्व नहीं दे रही है। उनका एक कहना है कि हम लोग का मतलब डोबरी के विधायक चाहिए, उन्हें सब लोग समझ, तो ऐसे पार्टी नहीं चल रही। एक ही व्यक्ति से आप मतलब रखेंगे, एक ही व्यक्ति का आप सम्मान करेंगे, एक ही व्यक्ति से आप सम्मान कर रहेंगे, तो ऐसे तो पार्टी नहीं चलता। ऐसे में घर चलता है, राज नहीं चलता। तो निसंदेह इस पर हम लोग काम करेंगे। अगर कोई शिकायत, उसके लिए फॉर्म तैयार करेंगे, उसके हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है, जिनको थोड़ा सा आत्मकता के साथ साथ विनम्रता का गुण है, वैसे लोग उसकी हम लोग 5-7 से टीम रहेगी, वे लोग रहेंगे और प्रॉपर रूप से अगर वो शिकायत उस मंडल पर आती है तो निसंदेह हम लोग एक कोशिश में जांच करके अगले का जवाब दे दिएगा और उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी चाहे वो कोई रहे, चाहे वो जिला अध्यक्ष रहे या प्रखंड अध्यक्ष रहे, अगर वो अवहेलना के मामले में, अवमानना के मामले में अपने से वरिष्ठ पदाधिकारी या फिर अपने से जिला स्तरीय पदाधिकारी, केंद्र स्तरीय पदाधिकारी का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो उन पर फौरन कार्रवाई होगी। इस सिस्टम को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाराजगी है और ये सच्चाई भी है कि हम लोग देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो हमारा मेंबरशिप का जो कैंपेन है, इसे जितना जल्दी हो सके और जितना सुचारू रूप से हो सके, हमें एक बूथ स्तर तक, बूथ से भी आनंद तक अगर लेकर जाएंगे तो उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और इस हफ्ते हमें लगता है कि आपको किसी को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपना विचार, अपने पार्टी का, अपने संगठन का, अभी तक हम लोग कर रहे हैं, इतना कहने के बाद बहुत सारे लोग स्वेच्छा से आपकी पार्टी की सत्ता लेने के लिए चले आए और आवश्यक भी है। क्योंकि देखिए, जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी है, जो पार्टियां सत्ता में हैं, वे लोग अभी मेंबरशिप का जो कैंपेनिंग है इसमें जोर दिए हैं। वे लोग सत्ता में है, सत्ता में रह चुके हैं, ऐसी पार्टियां मेंबरशिप का जो कैंपेन है उसमें जोर दे रही हैं, जोर दिया भी है और लगातार वो कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें पीछे रहना नहीं चाहिए। जो सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम है, इसे जितनी तीव्र गति के साथ हो सके हमें करना चाहिए और बहुत कम समय में हमें निष्कर्ष तक भी पहुंचना चाहिए। और बाकी आप सबों को इतना ही कहेंगे कि जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कम से कम मीटिंग हो, केंद्र में बैठे समय आपको निर्धारित करें। जैसे केंद्र की टीम अगर हो सके तो केंद्र की टीम है वो 7 दिन में एक बार बैठे, जिला की टीम 30 दिन में एक बार बैठे, प्रखंड की टीम 15 दिन में एक बार बैठे और कोई भी पदाधिकारी रहे या कार्यकारी सदस्य रहे, अगर वो लगातार 2 बैठकों में बिना किसी कारण के, बिना किसी उत्तर दिए अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको सीधा पद से मुक्त कर दिया जाएगा, वो एक सदस्य के रूप में पार्टी करेगा। जब तक आप बैठेंगे नहीं, क्योंकि कहा ही गया है कि बाद में बात होती है, हम लोग जब आपस में बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं तो समस्या का निदान नहीं होगा। क्योंकि समय नहीं लेंगे। छोटा सा संदेश यही होगा कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे भाई दीदी 200-250 किलोमीटर की दूरी से आए हैं। तो हम लोग धनबाद बोकारो का अपने के नाते आपको एक छोटा सा अनुरोध ही करते हैं कि कम से कम एक बार धनबाद बोकारो वालों को आने का अवसर दें। इतनी रात को आप लोग अपना पलामू से, कड़वा से तो उतनी दूरी तय ना करें। रामगढ़ वाले जा सकते हैं, आधा घंटा में घर जा सकते हैं, पौने घंटा। लेकिन बाकी लोग तो 150-200 किलोमीटर से आए हैं। आप सबों से यही अपील है कि कम से कम धनबाद बोकारो वालों को थोड़ा सा प्राथमिकता का अवसर दें।
फिर सुबह हम लोग